हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं रेटर के मैथ्स और मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। मैंने 5 पेपर इसी चैनल पे करा दिया है, आप जाकर देखिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की 6वीं क्लास के पहले क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप पहले लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, राकेश अपनी आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि आखिरकार उसने 12,397 रुपए की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन देंगे। देखिए क्या कह रहा है, 20% खर्चा कर रहा है कहाँ पे, घरेलू। 20%, 15% कहाँ कर रहा है, किताबों पर। 30% कहाँ कर रहा है, कपड़ों पर। सबको ऐड कर दीजिए। 30, 15, 45, 45, 20, 65%। ये बताइए 100% इनकम होती है, 65% खर्चा कर दिया, बचा कितना रहा है। आप कहोगे भाई 100 रुपये तो इसका इनकम होती है, 65% इसने खर्चा कर दिया, सेविंग कितना करेगा। आप कहोगे सेविंग करेगा 35%। इस 35% की वैल्यू सॉल्व में रखा है 12,397। 12,397। मुझे मुझसे क्या पूछ रहा है, उसके मासिक आय याद कीजिए। मासिक आय मतलब उसकी इनकम पूछ रहे हैं, मतलब 100% वैल्यू पूछ रही है। देखिए 35% वैल्यू दे रखा है, मैं कह रहा हूँ 7 पे काटते हैं। 7 5 35, 7 एक नंबर 7, 5 53 हो गया। 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा, कम ले जाएंगे। 7 7 49, कितना बचा, 49, एक 4 बचा, 7 7 49, 7 एक नंबर 7। अब ये 5 है, 5% वैल्यू ये 1771। मुझे 20 100 बनाना है, 20 से इधर जुड़ा कर दो, 20 से इधर। 2 एक नंबर 2, 2 सते 14 को 4, 2 पे 14 एक 15, 2 का नंबर 2 एक 3, एक जीरो है, एक जीरो लगा 35,420। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है 0.557, इस पे बार लगा है, 5 और 7 पे बार लगा, माइनस 0.355 पे बार लगा है, प्लस 0.245, 0.245, इस पे क्या लगा है, बार लगा है, बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसी का मान ज्ञात करना। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 0.5 देखिए, इसको कैसे लगाते हैं, पूरा ये क्या लिखा है 557, इसको लिखिए 557 माइनस में जिसपे बार नहीं लगा है, 5 पे बार नहीं लगा है, 5 को इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। और नीचे कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 9 लिखना चाहिए, 3 9 लिखेंगे। बट एक पे बार नहीं लगा है, जिसपे बार नहीं लगा है वहां 0 लिख देंगे। अगर बार सब तीनों पे लगा तो 3 9 लिख देते हैं, एक पे बार नहीं लगा तो इसलिए 1 0 लगा देंगे। माइनस है तो माइनस लगाओ, इसमें भी ऐसे करना है, लिखना है 355 माइनस, किस पे बार नहीं है, 3, 3 घटा देंगे, और बटे में 990, एक पे बार नहीं लगाए तो 1 0 आ जाएगा, प्लस एक प्लस लगाएंगे, क्या लिखेंगे 245, 245 और बार कितने नहीं है, 2 पे, माइनस 2 और बटे में इसमें भी आ जाएगा 990, एक पे बार नहीं है तो 1 0 लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, 557 से 5 घटाओ, 552 बटे 990, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, 355 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 352 बटे 990, प्लस 245 में वो 2 घटाएंगे क्या आएगा, 243 बटे 990। देखिए देखिए सब 990 990 990 सब सेम है, एलसीएम सेम ही आएगा, एलसीएम आ जाएगा क्या 990, इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 552 माइनस 352 प्लस 243,
243। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस है, ये प्लस, ये और ये दोनों जोड़ के ये घट जाएगा। देखिए 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5, 5 4 9, 5 2 7, 795 माइनस 352 बटे 990। इसको इस घटाने में क्या आएगा, देखिए 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 443 बटे 990। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 19,400 1,94,616 के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है। हालांकि इसे 10%, 15% की दो क्रमांकित छूट देनी पड़ती है। अंकित मूल्य क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल में। देखिए सवाल मुझे कह रहा है 10% की छूट दिया है। 10% का मतलब क्या होता है, देखिए मैं निकाल रहा हूँ पहले। 10% मतलब होता है 1/10, मतलब 10 का सामान है, एक डिस्काउंट देगा, मतलब 10 का सामान एक डिस्काउंट देगा, बेचेगा कितने में, 9 में। ऐसे दूसरा है 15%। 15% फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 3 बटे कितनी आएगी, 20। इसका मतलब 20 का सामान है, 3 का डिस्काउंट देगा, कितने में बेचेगा, 17 में बेच रहा है। 3 का डिस्काउंट देके 17 में बेच रहा है। देखो 20 दम 200, 17 में 153, 153 में बेच रहा है। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना है, 194,616। हम उससे 200 की वैल्यू पूछा है, 200 की वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको काटेंगे, आगे कैसे काटेंगे, 17 की वैल्यू 17 नहीं है 153, 17 का नंबर 17, 2 बचा दे दिया, 17 का नंबर 17, कितना बचा 24 हो गया, और 3 4 7 बचा 76 हो गया, 17 चौके 68, 8 बचा, 17 चौके 8, 17 चौके 68, 17 चौके 68 जाएगा, और कितना बचा 13, 17 8 136, 9 9 है, 9 से 9 का 9 का नंबर 9, 2 बचा, 9 दिन 18, 6 बचा, 9 7 63, 9 दिन 18। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितना, 1272। एक यूनिट की वैल्यू 1272, तो 200 की वैल्यू निकालना है, मतलब 200 से गुणा करो, 200 की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4 5, 2 करना 2, 00 00, 25 44 00 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 8 से 7 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 16 से 14 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे। देखिए ये कोई ए पाइप है, ये कोई बी पाइप है। ए पाइप भर रहा है 8 से 7 मिनट में, और बी पाइप भर रहा है 16 से 14 मिनट में। इसका एलसीएम हो जाएगा 16 से 14, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में। एक घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है, बी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा है। अच्छा दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितने पानी भरेंगे, 2 और 3 यूनिट। टोटल पानी है कितना, टोटल पानी है 1614, और 3 यूनिट 1 घंटे में भर रहे हैं। पूरा कितने भरेंगे, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 पचे 15, 3 बचा 2, 3 करना 3 24, 538 मिनट सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वनपाल सेब के 7 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों ब्रैकेट में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़, आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 पेड़ हैं, 7 पेड़ किसके हैं, सेब के, 90 पेड़ हैं, ये कितने हैं, केले के, 120 पेड़ हैं, ये किसके हैं, ये है
आम के। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, ये 120, इन लोग का क्या निकालना है? HCF मतलब इनका मौसम से दिख रहा है साफ साफ कितना है? 30। इनका मौसम कितना है? 30 है। देखिए अब जो क्वांटिटी की संख्या निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? जब इन लोगों को पहले एफसीएफ निकालेंगे, एफसीएफ कितना गया? 30। अब बस इसी को 60 को 30 से डिवाइड कर देंगे, ये अंकों की संख्या आ जाएगी। 90 को 30 से डिवाइड और ऐड कर देंगे, 120 बटे 30, 30 दूनी 60, 30 से यही 90, 30 चौके 120, 4 3 7 2 9, आंसर क्या जाएगा? 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। क्या कह रहा है? पी क्यू आर का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत वजन 46 किलो है और क्यू और आर का औसत वजन 47 किलो है, तो क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए औसत वजन का मतलब क्या होता है? जैसे दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर का औसत वजन कितना है? 52 किलो। औसत वजन क्या मतलब क्या होता है? तीनों का सम बटे नंबर ऑफ, कितनी संख्या है? 3। तो बस यहाँ सम करना है बटे 3 और 3 से यहाँ कर देंगे गुणा, तो इनका सम कितना आ जाएगा? यहाँ गुणा कर देंगे कितना जाएगा? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ये पी क्यू आर का सम आ गया 156 और सम क्या दे रखा है? पी क्यू का सम कितना है? 46, 46 दूना 92, पी क्यू। और तीसरा क्या है? क्यू आर का सम कितना दे रखा है? 47, 47 दूना 94। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है क्यू का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्यू का वजन निकालना है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से ये घटा दें, इसमें जब ये घटाएंगे तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर का वजन आ जाएगा। यहाँ से आर का वजन कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4 और 15 से 9 गया 6, 64 आ गया आर का वजन। और ये क्यू प्लस आर का वजन है 94, आर का वजन 64 है, तो यहाँ से क्यू का नहीं आ जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, 4 में 4 0, 9 सेकंड 30, 9 सेकंड 3, 30 किलोग्राम किसका आ गया? क्यू का। जब एक धनात्मक संख्या को 2n से विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो 24n को उसी भाजक विभाजित किए जाने पर शेषफल प्राप्त ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है, उसको जब 2n से भाग करते हैं, 2n को जब एक धनात्मक संख्या को 2n से भाग करते हैं, तो जब एक धनात्मक संख्या 2n हो, कोई संख्या 2n है, उसको 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 मिलता है। समझिए रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 8। अब कह रहा है उसी, तो 24n को उसी भाजक से, 24n को उसी भाजक मतलब 11 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये देखिए पहले ये 2n था, ये कितना गुना हुआ है? देखो ये 12 गुना हुआ है। जब ये 12 गुना हुआ है, इसको भी 12 गुना कर दो, 12 ठीक है, तो हो जाएगा 96। अब 96 को 11 से डिवाइड करेंगे तो काटे 11 फिर 88, कितना बचा? 8। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8। ये आंसर हो जाएगा 8। आप क्या कह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी 4 20 100 डॉट 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 62,500 में कितने पद है? पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या की फॉर्मूला क्या होता है? देखिए Tn बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए Tn पदों की संख्या निकालना है, क्या गया? पदों की संख्या क्या करना है ना, ये होता है Tn बराबर a इंटू आर टू द पावर n-1। Tn मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? आपको 62,500, 62,500। प्रथम पद कितना है? 4। आर कैसे निकलता है भाई? सारणुपात। सारणुपात कैसे निकलता है? दूसरा पद बटे पहला पद। दूसरा पद क्या है? 20, पहला पद क्या है? 4, 4 पंचे 20, 5 आ गया। 5 पे पावर n-1, n-1। देखिए ये 625, इसको ये लिख सकते हैं 625 गुणे 100 लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं 4
ब्रैकेट में 5 की पावर n-1। जिसको 4 से काट देंगे तो 4 25 बार कट जाएगा। आप हो गया ये 625, 5 के पावर कितना है 5, 55 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, यानी पूरा मिला के 5 की पावर 6 है बराबर 5 पावर n-1। देखिए ये भी 5 की पावर 6, ये 5 पावर n-1। जब बेस समान हो जाता है तो जो पावर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब n-1 बराबर 6। n बराबर कितना जाएगा 7, और दो की संख्या कितनी आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है 5115 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। वस्तु का क्रय मूल्य जाती है। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 3 से 4 बार हर एक प्रैक्टिस सेट में ये आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,230 इसका डिफरेंस आप लेंगे आ जाएगा 5115। जो इसको बेचता है तो 55% का लाभ होता है। 55% मतलब 5/11, 11/5 20, 11/20 मतलब ये 20 का, तो ये 11/20, 11 31, 31 की वैल्यू इतना, एक की वैल्यू निकालोगे आएगा 165। इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से हम 20 की वैल्यू निकालेंगे 165, अगर 2 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 2 6 12 13, 2 का 2 3, 1 0 1 0 लगा देंगे 3300। 10,230 को जब बेच रहा है 3300 का लाभ हो रहा है, ये है प्रॉफिट। और ये है एसपी। मुझसे सीपी पूछा है, सीपी कैसे निकलता है, सीपी बराबर निकलता है कैसे है, सीपी निकालना है कैसे निकालना है, प्रॉफिट ये 10,230 माइनस 3300 घटा दो, 0 में से 0, 3 में से 0 गई 3, और 12 में से 3 गई, माइनस 3 गई 9, 9 से 3 गई 6, 6 9 3 0, ये आंसर। तीन संख्याएं हैं 13 15 17 के अनुपात में। तीसरी संख्या का 3 गुना पहले और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 529 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं 13 15 और 17 के अनुपात में। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना कर देंगे। 17 3 51, 3 गुना बोला सवाल में, मैंने 3 गुना कर दिया। और कह रहा है पहली एवं दूसरी संख्या के योग, पहली एवं दूसरी संख्या के योग कितना होगा 15 13 28, योग कितना गया 28। योग के बीच का अंतर 529 है, इनके और इनके बीच का अंतर 529 है। तो घटाइए कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3, 4 में 2 गए 3, 23। इस 23 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 529। ये 23 से कट जाएगा 23 बार में। पूछा क्या है, कह रहा है पहली और तीसरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी 13 4 है, यानी 4 वैल्यू की बोली वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू 23, 4 की 92 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 10,260 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 3/4, देखो दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लाई में 8 4 12, 8 4 12 7 6 13 14, मैंने क्या किया 8 4 12 7 6 13 14 माइनस 3/4, 4 7 28, 7 3 21 ब्रैकेट डन। देखिए 10,260 डिवाइड बाई 4 से काटेंगे, 4 पे 12 और 2 बचे, नहीं कटेगा 4 पे, तो मैं 2 से काट देता हूँ। 2 2 में 4, 2 से 14, 2 में 2, गुणा करेंगे कितना आएगा 3 से 21, 3 3 बटे 2 माइनस 21। देखिए आंसर 10,260 डिवाइड बाई एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 213, और ये 1 21 गुना 42, इसको हटा देंगे। 10,260 डिवाइड बाई घटाएंगे तो क्या है 3 2 1 और 11 4 7 1 बटे 2, जिसको क्या करेंगे 10,260
इंटू, जब इंटू कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 171। ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ गया क्या 171। अभी कैसे कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 का नम 9, 8 9 9 81, 9 का नम 9, एक बचा दे दिया, 9 का नम 9, 3 बजा 9 चौक 36, 0, 19 काटते हैं, 19 छक्के 114, 0, 60 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये आंसर हो जाएगा। क्या है, एक दुकानदार ने 27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% लाभ कमाया। यदि अपने माल को 22,300 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वो 27,000 में सामान को बेचता है तो उसे 35% लाभ होता है। तो यहाँ से मैं क्रय मूल्य निकाल ले रहा हूँ। क्रय मूल्य किसमें होता है, 100/135। ठीक, 27 से काटते हैं, 27 एकम 27, 27 पंजे, 5 से काटोगे 20, तो इसका जो सीपी आएगा कितना आ जाएगा 20 20,000 आ गया। और कितने में बेच रहा है, कह रहा है इससे 22,300 में बेचो, 22,300 में बेचो तो लाभ कितना होगा, कैसे तो प्रॉफिट कितना आएगा 0,032, 2300 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज मुझे निकालना है, प्रॉफिट कितना है 2300। अच्छा, किस पे 20,000 पे, पूरे 100, 120 120 120 120, 23/2 मतलब 11.5% क्या होगा प्रॉफिट। क्या कह रहा है, तीन साझेदार ए बी सी 4200 रुपए की कुल धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 21,200, बी को 31,800, सी को 26,500 रुपए के रूप में लाभ प्राप्त होता है। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, ए बी सी, ए का प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे 21,200, बी का प्रॉफिट कितना है 31,800, सी का प्रॉफिट कितना है 26,500। ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। मैं कह रहा हूं इसको काटो, 265, 318, 212, और कुछ कटेगा नहीं कट रहा है। ये प्रॉफिट का रेशियो। अब मैं इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मैं मान रहा हूँ कि ये ए विधि 212 एक्स रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, बी 318 एक्स रुपये और सी 265 एक्स रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है सवाल में, सवाल में दे रखी है 42,000, सवाल में कितनी दे रखी है 42,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 42,000 के बराबर होगा। जोड़िए, 5 8 13, 13 2 15, 15 के 5, हासिल 1, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 2 3 5 2 7, 795 एक्स की वैल्यू 22,000, सॉरी 42,000। देखिए किससे करते हैं, 5 से बैठे 1170 और 7, 11 से करेंगे, 5 से करते हैं, 5 कदम 5, 2 बचा 55 25, 4 5 9 45, 159 एक्स आ गए। इसको काटेंगे 5 8 40, 2 5 20 और 2 0, 159। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे कितनी बच जाएगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 53 एक्स की वैल्यू 2800। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 2800
बटे 53, ये x की वैल्यू होगी। मुझसे क्या पूछा है सवाल में? मुझसे सवाल में पूछा क्या है? मुझसे पूछा ए और सी दोनों मिलकर कितनी राशि का निवेश किए। ए और सी, ए कितना किया है 212, सी कितना किया 265। इन दोनों को ऐड करो, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 7, 2 2 4, 477 एक्स। एक्स की वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 2800 बटे 53, 2800 बटे 53। देखो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 53 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार, 9 बार जाएगा। 9 3 27, 9 5 45, 2 47 से पूरा पूरा 9 बार जाएगी। 9 को गुणा इसमें कर देंगे। देखो 2 जीरो है, 9 8 72, 72 के 2 हाथ से लगा 7, 9 दूनी 18, 7 25, 25,200 आपका क्या हो जाएगा आंसर? 25,214। देखिए क्या कह रहे हैं, 44,100 रुपए में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसकी गुणनखंड संख्या कैसे निकलते हैं, देखिए लिखा है 44,100, इसका गुणनखंड निकालना है। देखिए गुणनखंड का इसका एलसीएम लेना है, तो इसे मतलब डायरेक्ट लोग इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखो ये 21 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है 100 मतलब 10 का स्क्वायर। देखो 21 में मतलब क्या है, क्या चीज है? 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 मतलब 7 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, ठीक होगा 7 गुणा 3 और गुणे 5। 10 में क्या है? 5 गुणा 2 मतलब 5 का होगा 2 और 2 की पावर 2। सब कोई है। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या कैसे कर देंगे? 2 से 2 प्लस 1 कर दीजिए, इनटू ये 2 है, 2 प्लस 1 कर दीजिए, ये भी 2 प्लस 1 कर दीजिए, इनटू ये भी 2 प्लस 1 कर दीजिए। ये कुछ 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 81। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? 9 सेंटीमीटर है और पाई का मान 22/7 का उपयोग करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये शंकु होता है, शंकु में शंकु का सारा चीज लिखवा रहा हूँ। शंकु का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। इसका एल एस है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। टी एस है, ये सवाल में पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल, तो यही पूछ रहा है। देखिए इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है? पाई की वैल्यू कितना है? 22/7। आर की वैल्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितना है? 9 सेंटीमीटर। 12 9 कितना हो जाएगा? 21। लाइट जोड़ देंगे, 7 काट देंगे, 7 3 21, 12 3 36, 36 गुना 72, 72 के 2 हाथे लगा 7, 36 गुना 72 और 7 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 42वां पद 455 567 है। 32 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 32 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 28वां पद क्या है? 28वां 28वां पद क्या है? सॉल्व में रखा है 455। पदों का जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन। एन का मान 28, 28 में से दिन 27 इंटू डी, इक्वेशन फर्स्ट। और 42वां पद क्या है? फॉर्मूला दे रखा है कितना? 567। इसका फॉर्मूला है ये a प्लस एन, एन की जगह पे 42, 42 से दिन 41 डी, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमें क्या निकालेंगे? इसको में से मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, ये ज्यादा है इसको ये घटा देंगे।
देखिए ये जब घटाएंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, घटाने के चिन्ह चेंज हो जाएगा। और इसको घटाने में क्या हो जाएगा, 7 में से 5 दिन 2, 6 में से 5 दिन 5 4 के 11 में से 7 दिन 4, 3 में दिन 1, 14 दिन 14 से घट, तो डी का मान कितना है, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। डी की वैल्यू कितनी आएगी 8। जब डी का मान 8 यहाँ पे कहीं भी रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ए की वैल्यू मुझे निकालना है, मैं इसी में रख रहा हूँ। डी का मान जब रखूंगा 8 तो क्या आएगा, देखिए 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 के 6 यहाँ पे 5 और 16 5 21, 216। ये 216 जब यहाँ से घटा देंगे 15 में 6 दिन 9, 4 में से 1 दिन 3 और 4 में 2 दिन 2। एक मान कितना है 239, डी का मान 8। पूछा क्या है, 32 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए 32 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, n/2, n कितना है 16, तो 32 का आधा 16, ब्रैकेट में 2a, 2a मतलब ये 478, 2a प्लस n-1, n कितना है 32 में से 2 31 इंटू डी मान 8। बस उसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, 16 ब्रैकेट में 478 प्लस 8 का नम 8, 8 3 24, 248 देखिए 16 और इसको स्क्वायर कर देंगे, 8 8 16 के 6 80 लगाए, 7 4 11 12, 4 2 6 1 7 और 16 में इसका गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96, 96 के लिए 6 हासिल 9, 16 दूना 32, 9 40 के 1 हासिल 4, 16 सत्ते 112 और 4 116, ये आंसर हो जाएगा 11 106। क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 24 साल के बाद यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएंगे। देखिए साधारण ब्याज की कोई राशि है, मैं कह रहा हूँ कोई राशि है 1, ठीक, 12 साल में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, 12 साल में 7 गुनी हो जाती है। अच्छा तो 7 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिलेगा, 6 रुपये मिलेगा। ब्याज कैसे निकलता है, ये अमाउंट है, अमाउंट में जब प्रिंसिपल को घटाएंगे तब ब्याज मिलेगा, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटाएंगे तब ब्याज मिलेगा। यानी 12 साल में ब्याज 6 रुपये मिल रहा है, 12 साल में ब्याज 6 रुपये मिल रहा है और टाइम कितना दे रहा है 24 साल। 24 साल में ब्याज कितना मिलेगा, जब 12 साल में ब्याज 6 मिल रहा है तो डबल हो रहा है, तो ये भी डबल हो जाएगा, 6 गुनी 12, यानी 24 साल में 12 रुपये ब्याज मिलेगा। और 12 रुपये ब्याज होने के लिए इसको कितना गुना होना पड़ेगा, 13 गुना होना पड़ेगा, तभी तो 13 में से 1 घटाओगे 12 रुपये ब्याज मिलेगा, 13 गुना, यही आंसर हो जाएगा। सवाल में द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए उनकी आयु 17 वर्ष और 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए एक नाव 27 घंटे में 135 किलोमीटर के प्रतिकूल चलती है और 28 घंटों में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ ही चलती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है सवाल में, 27 घंटे में 135 किलोमीटर प्रवाह के प्रतिकूल चलती है और 28 घंटों में 196 किलोमीटर प्रवाह के साथ ही चलती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, मैं कह रहा हूं शांत जल में नाव की चाल x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं, ठीक। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल, ठीक। सवाल में क्या दिया है, 27 घंटे समय दे रखा है, समय बराबर दूरी कितना चल रहा है 135 किलोमीटर, दूरी बटे चाल मतलब प्रतिकूल चल रहा है, मतलब धारा इस तरफ है, नाव इस तरफ आ रही है, प्रतिकूल चलेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, x माइनस वाई। ये
काट देंगे 27 से 5 बार, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या कह रहा है, 28 घंटे में 196 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, मतलब x प्लस वाई, मतलब जिधर नाव चल रही है उधर ही धारा भी चल रहा है, तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। अब देखिए ये कितनी बार में कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, 4 चौके 16, 3 4 9 36, 7 सता 49। तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई आ गया 7। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x से देखो x माइनस वाई मुझे पता है कितना है 5, बस दोनों को जोड़ देंगे, 2x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, दो पाइप है, 702 मिनट और 1170 मिनट में टंकी को भरते हैं। टंकी में एक रिसाव का पाइप भी है, जब तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट में भर जाती है। टंकी को खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितने मिनट लगेंगे। सिर्फ रिसाव ही टंकी को खाली करे तो कितना टाइम लगेगा। देखो दो पाइप है, पाइप ए और बी मान लेते हैं। पहली पाइप 702 मिनट में पाइप भर रही है, दूसरी पाइप 1170 मिनट भर रही है, ठीक है। एक रिसाव पाइप है, जब तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 468 मिनट में भर जाती है। जब तीनों को खोल दिया जाता है मतलब ए प्लस बी और एक सी भी है, सी मतलब इनलेट आउटलेट है, इनलेट नहीं मतलब पानी जो बाहर निकाल रहा है। टाइम कितना ले रहा है 468 मिनट। तो कह रहा है जो रिसाव वाली टंकी है सिर्फ पूरी भरी टंकी हो और रिसाव को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी। देखिए एलसीएम ले लेते हैं 1170। 1170 बना कैसे है, बना है 13 गुणा 90 से, 13 9 170। ये किससे बना है, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 5 13 चौके 52। ये बना है 54 गुणे 13 से। ये कैसे बना है, 13 3 39 और 39 7 13 6 78। ये बना है 36 गुणे 13 से। देखिए यहाँ पे क्या है, 13 गुणा 9 है, 13 तो इसमें भी है और 9 54 मतलब 27 गुना 54, दो तो है और 9 27, एक 3 और चाहिए, एक 3 आगे लिखते हैं। और इसमें देखिए 36 बोले तो 4 9 36, 9 तो है और 4 में 2 2 होता है, इसमें से भी एक ही है, एक 2 और लेना पड़ेगा, ठीक। आ गया एलसीएम यही आ गया, गुणा करके कितना हो जाएगा देखते हैं। अब ये देखो कैसे कटेगा, मैं ये कह रहा हूँ 2 3 6 6 9 54, 6 9 54, 9 13 9 117, 117 से इसको काटोगे 10 बार में कटेगा। ये इसको काटोगे 6 बार में कटेगा। इसको जब काटोगे देखो 3 दूनी 6, 6 छंगे 36, 6 आ गया, 6 आ गया। और 13 काटोगे 13 9 यानी 15 बार, कितना 15 बार। ध्यान समझेगा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझसे पूछा है ए प्लस बी, सॉरी जो आउटलेट पाइप है वो पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा। अगर सिर्फ एक भरे पाइप को तो 10 मिनट में, एक घंटा में 10 लीटर पानी भरेगा। ये 1 घंटा में 6 और ये 1 घंटा में तीनों लोग मिलकर 15 लीटर पानी भर रहे हैं। इसका मतलब क्या है मुझे ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ये 10 है ये 6, अगर ए प्लस बी अगर खोलो तो 10 6 कितना करेगा 16, 10 6 16 और ये 15 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब 1 लीटर पानी कम कर रहा है। 1 लीटर पानी कम कौन कर रहा है, ये सी। अगर ए और बी से भरे 16 लीटर पानी जाएगा 1 मिनट में, यही 1 मिनट में सिर्फ 15 ही चल रहा है, जैसे तीनों चल रहे हैं, इसका मतलब 15 जाना चाहिए 16, जा रहा है 15, इसका मतलब 1 लीटर पानी कम जा रहा है। 1 लीटर पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि टंकी में रिसाव है, रिसाव 1 घंटे में 1 लीटर पानी गिरा रहा है या निकाल रहा है।
तो पूरा टंकी भरा कितना है, जो टंकी की कैपेसिटी है 2.6, 6 6 से 42 के 2, 5 से 4, 6 का 6 और 10 और 6 का 6 7। जब एक घंटे में 1 लीटर पानी गिरा रहा है तो ये 70-20 यानी 7020 लीटर पानी है। इतना टाइम भी लगेगा, इतना मिनट होगा 70-20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूर पर मिलेगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, सवाल में दे रखा है 855 किलोमीटर। ठीक, ए से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 216 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर की ओर आ रही है। 45 मिनट बाद, 45 मिनट बाद यानी जो ए वाले स्टेशन ए है 45 मिनट बाद, 45 मिनट ये कितना दूर चलेगी, दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, 216 गुणे 45 मिनट, दोनों ने 4 गुणे समय, समय कितना है 45 मिनट, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग, 15 से 45, 15 चौबीस 60, 4 पंजे 20, 1 4 चौबीस 16, 3 चौ 12, 3 15 16, 162 किलोमीटर। जो स्टेशन पे से जो ट्रेन चल रही थी वो 45 मिनट में 162 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। मान लो ट्रेन यहाँ आ गई, अब 162 किलोमीटर चल लेगी और टोटल दूरी है 855, 162 चल चुकी है, दूरी कितनी बची, 5 में से 2 गया 3 और 5 15 से 6 गए 9 और 7 से 6 6, 693। देखिए समय जो होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, 216 और 15 कितना जाएगा 231, समय कितना लगेगा, काटोगे 3 घंटा, मतलब स्टेशन ए से जो ए वाली ट्रेन है ए 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बी से मिलेगी, 3 घंटे बाद ए भी 3 घंटे और चलेगी। ए की स्पीड कितनी है 216 सॉरी, 3 घंटे में कितनी चलेगी, 2 3 6 और 16 3 48, 648 और चलेगी, 648 और चलेगी और 162 और चल चुकी है। कितनी दूर पर मिलेंगे, 8 2 10, 6 का 10 1 11, 6 7 1 8, 810 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी बी से, स्टेशन ए से 810 की स्पीड किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। चलिए देखिए आपको सोल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास और अच्छे से बना सकूं। चलिए बाय बाय।